नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव्स में आज हम फिशरीज कोऑपरेटिव के बारे में, मच्छीमार सहकारी संस्थाएं, ये क्या है आज देखेंगे। फिशरीज फिशरमैन कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है, आप सभी जानते हैं। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके लिए बना है? जो फिशर मतलब फिशर कम्युनिटी के है, यानी मच्छीमार कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, जो मच्छीमार उद्योग करते हैं उनके लिए जो है ये संस्था बना है। और भारत का आर्थिक प्रगति में जो फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिशरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। अगर आज के दिन हम देखते हैं देर आर कितने हैं, 20,000 प्राइमरी जो है मच्छीमार कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसका 31 लाख फिशरीज जो है यहाँ पे मेंबर्स है। ये फिशरीज कोऑपरेटिव किसके लिए बना है? जैसे सब कोऑपरेटिव जैसे बना है, आर्थिक स्वरूप से, सामाजिक स्वरूप से और शैक्षणिक स्वरूप से जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए जो है ये संस्था बना हुआ है। प्राइमरली मतलब मुख्य अगर हम देखते हैं तो फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरा भारत में 20,000 से ज्यादा है और उसका मेंबरशिप जो है 31 लाख यानी 31 लाख जो है पूरा भारत में। और ये फिशरमैन कम्युनिटी मतलब यहाँ पे फिशरीज कोऑपरेटिव में कौन मेंबर बन सकता है? जो सामाजिक स्वरूप से, आर्थिक स्वरूप से और शैक्षणिक स्वरूप से जो पिछड़े हुए उनके लिए जो है ये बना है। और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड NEFDB, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है, उन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन किया था। किसका मदद से? नाबार्ड और NCDC। नाबार्ड मतलब आप फुल फॉर्म में जानते हो, नेशनल, क्या है नाबार्ड फुल फॉर्म बताइए, कौन बताएगा? नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइए, आपने पढ़ा इसलिए पूछ रही हूँ। नेशनल एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। NCDC बोलो, NCDC के बारे में मैंने बताया ना आपको, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन सब का मदद से क्या किया, NEFDB, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। देखिए फुल फॉर्म में लिखने के लिए आ सकता है, इसलिए आप लिख के रखो अभी, NFDB, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इनके मदद से NFDB ने क्या किया है कि आर्थिक मदद जो है, कुछ प्रोजेक्ट जो है उन्होंने क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है जो फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, मतलब जैसे मैकेनाइज्ड वेसल लेने, भांडिया लेने के लिए, और लोन देने के लिए, और ऑयल मतलब तेल वगैरह जो जो भी जरूरत है उसके लिए, और कॉमन फैसिलिटी सर्विस लाइक मतलब जैसे जो फिर मच्छी लेके आते हैं तो उधर क्यूरिंग यार्ड लगता है तो उसके लिए, आइस प्लांट लगता है, कोल्ड स्टोरेज के लिए, कैनिंग प्लांट है उसके लिए, और फिश मील प्लांट्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के लिए, इन सब के लिए NFDB क्या कर रहा है, नाबार्ड और NCDC का फाइनेंस लेके फिशरीज कोऑपरेटिव के लिए दे रहा है। और जब फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी और क्या कर रहा है, जो भी फिश जो लेके आते हैं वहां पे क्या करेंगे, उसका मार्केटिंग करने के लिए काम करते हैं, मतलब उसका विपणन करने के लिए। और जो है जो रिकवरी ऑफ लोन्स, मतलब जो लोन दिया गया उसका रिकवरी के लिए भी NFDB काम कर रहा है। अभी NCDC क्या टाइप का लोन दे रहा है? NCDC जो है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, लोन जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कीम्स के आधार पर जहाँ पे बहुत बड़ा फिशिंग यूनिट्स है, गोडाउन है और सर्विस रिपेयर सेंटर्स है, उसके लिए जो है ये दे रहा है। अभी स्ट्रक्चर्स ऑफ फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर देखते हैं, अब ना इधर क्या है, नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरीज कोऑपरेटिव लिमिटेड है, स्टेट लेवल फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, देन सेंट्रल फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, प्राइमरी फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जैसे मैंने अभी बताया था 31 लाख से ज्यादा जो है मेंबर्स है, 31,78,230 जो है मेंबर यहाँ पे फिशरीज कोऑपरेटिव में देख रहे हैं। अभी
हम बात करेंगे कि कार्य क्या है एनएफडीपी का, मतलब नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरीज कोऑपरेटिव का क्या कार्य है। एक है जो भी फिशरमैन कोऑपरेटिव की सोसाइटी के लिए जो इनपुट और इक्विपमेंट लगता है उसको सप्लाई करने के काम जो है एनएफडी कर रहा है। और टेक्नोलॉजी, फिशरमैन को जो नया टेक्नोलॉजी आता है, जैसे फिश कैचिंग के लिए हो सकता है या कोल्ड स्टोरेज का हो सकता है, तो उसके लिए क्या कर रहा है, ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। और जो भी फिशरमैन है यानी मच्छीमार जो व्यवसाय करने वाला जो व्यक्ति है उनके लिए इंश्योरेंस कवर करके दे रहे हैं। और क्या है यहाँ पे और क्या कर रहा है, फिश ब्रीड, सेल ऑफ फिश रीजनेबल, मतलब अभी देखिए फिशरमैन सोसाइटी दो टाइप का फिशरमैन सोसाइटी, एक है मरीन और दूसरा जो है इनलैंड। मरीन मतलब क्या हो गया, समुन्द्र में जाके जो फिश पकड़ते हैं उसको मरीन करके बोलते हैं। और इनलैंड मतलब क्या है, जैसे अपना इधर जो है तालाब है या नदियां है, वहां पे भी बहुत सारा फिशरीज का एक्टिविटी होता है। तो फिश ब्रीड का वहां पे सप्लाई करना, और साथ में और क्या कर रहा है, पॉन्ड को प्रोक्यूर करना, ले को लीज में लेने के काम जो है ये कर रहे हैं। और कंसल्टेंसी सर्विसेज किस किस को दे रहा है, मेंबर को, ये कंसल्टेंसी मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंसल्टेंसी दे रहा है। और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देने के काम भी, जैसे फिशरमैन कम्युनिटी का लगने वाला जो भी ट्रेनिंग है वो सब ट्रेनिंग देने के काम भी ये कर रहा है। और फिश को मार्केटिंग करना, फिश सीड को प्रमोट करना, एक्सपोर्ट करने के काम भी कर रहा है ये नेशनल लेवल फेडरेशन। रिसर्च एंड कंसल्टेंसी वर्क भी कर रहा है, पब्लिकेशन भी कर रहा है। और साथ में बहुत सारा लाइजनिंग, लाइजनिंग मतलब हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ उनका संबंध जो रखता है, जैसे क्रेडिट के लिए हो सकता है या मशीनरी के लिए हो सकता है या टेक्नोलॉजी के लिए हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट से, एनसीडीसी से, नाबार्ड से, आईसीए मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ अपना लाइजनिंग रख रहा है। अभी हम बात करेंगे, ये तो हो गया फंक्शंस किसका, नेशनल लेवल फेडरेशन। अभी स्टेट लेवल फेडरेशन फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या फंक्शंस है। जो भी स्टेट लेवल का जो भी फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको अभिवृद्धि करना, प्रोत्साहित करने के काम कर रहे हैं। और जो कैपिटल मतलब राइज मतलब पैसा जो है ये करने के काम कर रहे हैं, जैसे थ्रू शेयर्स या डिपॉजिट या बोरोविंग के द्वारा जो है ये कैपिटल राइज करने के काम कर रहे हैं। और फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो जरूरत है इनपुट और इक्विपमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, प्रोक्यूर करने के काम कर रहा है। और मार्केटिंग, फिशरीज मार्केटिंग सोसाइटी कर रहा है। देन फिश प्रोडक्ट जो रहेगा उसको एक्सपोर्ट करने के काम भी, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट, टेक्निकल तांत्रिक जो भी सहाय चाहिए उसके लिए कर रहा है। और साथ में लाइजनिंग, जैसे नेशनल लेवल फेडरेशन करता है वैसे ही स्टेट लेवल फेडरेशन जो उस राज्य सरकार के साथ, एनसीडीसी, नाबार्ड, फिश कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ, कोऑपरेटिव बैंक और अदर कंसर्न एजेंसी के साथ जो है ये स्टेट लेवल फेडरेशन जो है इसका कार्य है। प्राइमरी लेवल फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या काम, प्राइमरी लेवल सोसाइटी जो फिशरमैन कम्युनिटी का जो व्यक्ति है उनको एक सहकारी संस्था बनाने के लिए, सहकारी संस्था बनाने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहा है। और सोसाइटी का जो भी मेंबर फिश पकड़ के लाते, प्रोक्यूर करके लाते हैं, तो कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर देने के काम कर रहे हैं। और सेल ऑफ फिश के जो वहां पे है नहीं, जब उनको फिश को सेल करना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो दे रहा है। और फिश सीड देने का, नेट और अदर इनपुट इक्विपमेंट देने के काम भी कर रहा है। और टेक्निकल गाइडेंस जो मेंबर सोसाइटी के लिए जो लगने वाला वो सभी देने के काम कर रहा है। ये हो गया अपना फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। अभी हम बात करेंगे हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। देखिए हाउसिंग मतलब एक यूनिवर्सल, किसी को घर, अगर हम बात करते हैं तो घर एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारा जगह पे क्या हो रहा है, घर लोगों को घर नहीं मिल रहा है तो शॉर्टेज ऑफ हाउसेस है। आप एक इमेजिनेशन करो, पूना का जो लैंड है अभी, इसका जो पॉपुलेशन यानी यहाँ पे जो जनसंख्या है
तो आप बताएंगे पूना का जनसंख्या कितना हो सकता है अप्रोक्सीमेटली? कोई भी बोलेगा आज पूरे का कितना पॉपुलेशन हो सकता है? देखिए, मैं अभी गूगल सर्च किया पॉपुलेशन सेंसस के आधार पर 2023 पुणे सिटी का पॉपुलेशन है 4,30,07,000। 4,30,07,000। और भी आगे जाने का जो है चांसेस है करके बोल रहे हैं। अभी अपना गांव में जब हम घर बनाते हैं तो इजीली हम बना सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है वहां पे जमीन है। बट अपना पुणे जैसा शहर, बॉम्बे, पुणे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, यहाँ पे क्या है, जमीन उतना ही है बट जनसंख्या बढ़ रहा है। केवल पुणे या ऐसा शहरों का बात नहीं है, एक पूरा जगत का प्रॉब्लम है। जहाँ पे क्या हो रहा है, जमीन उतना ही है, जमीन तो बढ़ नहीं सकता है, बट लोक संख्या जो है यहाँ पे यानी माइग्रेशन हो रहा है। आजू बाजू डिस्ट्रिक्ट से या गांव से जो है माइग्रेशन जो हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, वहां पे घर का जो शॉर्टेजेस, मतलब हर एक व्यक्ति को जो घर मिलना चाहिए वो शॉर्टेजेस हो रहा है। तो इसके लिए क्या यहाँ पे कौन सा जो है हमारा मदद कर सकता है, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। क्योंकि एक ही अगर 60-40 एक जगह है, ओके, एक 60-40 जगह में एक अगर एक घर बनता है तो एक ही व्यक्ति के लिए, अगर वही बिल्डिंग बनाता है, फ्लैट सिस्टम अगर हो जाता है तो फ्लैट में क्या वहां पे 10 घर तो बन जाएगा। ऐसा ही हमारे इधर क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, हाउसिंग सोसाइटी बहुत ही मदद कर रहा है यहाँ पे ये लोगों के लिए। क्या है ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मोर एफिशिएंट है और अपना ऐसा कॉमन फैसिलिटी मिलना चाहिए, कॉमन एम्यूनिटी मिलना चाहिए, लोगों को जो है जो जरूरत है वो पूरा होना चाहिए, यानी एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है ये सोसाइटी जो है काम कर रहे हैं। और डिसेंट हाउस और रिजनेबल कॉस्ट, मतलब अच्छा घर और बहुत रिजनेबल कॉस्ट में, स्पेशली लो एंड मिडिल क्लास के लिए जो हाउसिंग कोऑपरेटिव मदद कर रहा है। अभी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 3 प्रकार का हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हम देखते हैं। एक है ऑल द वे कोऑपरेटिव सोसाइटी, को वेंचर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरा जो है फ्लैट ओनरशिप कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक एक हम देखेंगे। ऑल द वे कोऑपरेटिव क्या है? एंटायर प्रॉपर्टी, मतलब ये जो भी प्रॉपर्टी है वहां पे पूरा एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंटेन करेगा, बट टेनेंट करके एक वहां पे एक टेनेंट करके लोग जाएंगे। एग्जाम्पल क्या हुआ अभी 12 फ्लैट का, फॉर एग्जाम्पल 12 फ्लैट का एक क्या है, एक हाउसिंग सोसाइटी ने क्या किया, हाउसिंग मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हाउस कोऑपरेटिव सोसाइटी लैंड लिया है, घर बांधा है और उसको मैनेजमेंट भी वो हाउसिंग सोसाइटी कर रहा है, बट वहां पे रहने वाला जो लोग कौन है, वो रेंट देके वहां पे जो है वो रह रहे हैं। इसको बोलते हैं ऑल द वे कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोवेंचर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? कोवेंचर कोऑपरेटिव सोसाइटी में ओनरशिप भी रहेगा, मेंबर्स इंडिविजुअली और कलेक्टिवली जो है हर एक इसमें वो काम करते हैं। फॉर अभी देखिए, प्लॉट ओनर्स हम बोलते हैं ना, प्लॉट ओनर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कोवेंचर में मतलब लैंड लेंगे और साथ में घर बांधने में भी हर एक को मदद करते हुए वो करते आगे जाते हैं। फ्लैट ओनरशिप सोसाइटी, जैसे अभी हम सभी वैसे ही हम उसी सोसाइटी में रहते हैं। जैसे बिल्डर क्या करता है, बिल्डर फ्लैट बांधता है और बाद में वो फ्लैट को बेचता है, और ये जो भी लोग वहां पे रहेंगे वो क्या करेंगे, अपना कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे, जैसे मेंटेनेंस है, बाकी चीजें है, इन सब के लिए क्या करते हैं, वहां पे जो लोग मिलके अपना ही एक सोसाइटी चालू, मतलब वहां पे हाउसिंग सोसाइटी जो है होता है। तो ये चीजें जो है हम देखते हैं हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया।
फर्स्ट हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है 1915 में बॉम्बे में। और क्योंकि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, हाउसिंग मूवमेंट में ज्यादा ये लिया। वर्किंग ग्रुप ऑन हाउसिंग कोऑपरेटिव जो है मिनिस्ट्री ने चालू किया था। तो हाउसिंग एंड सप्लाई इन 1962 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ धर्मवीरा टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। उन्होंने धर्मवीरा के चेयरमैनशिप में जो मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स एंड हाउसिंग सप्लाई क्या किया है, वहां पे एक कमेटी बनाया था धर्मवीरा के चेयरमैनशिप ऑफ धर्मवीरा कि क्या है हाउसिंग सोसाइटी का और उसका सजेशन, प्रॉब्लम्स क्या है और साथ में क्या करना है, यहाँ पे सजेशन दे दो करके, वो भी 3rd and 4th ईयर प्लानिंग में। तो वर्किंग ग्रुप जो है क्या किया, उन्होंने स्टडी किया और ऑब्जर्व किया है यूजुअली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कहाँ पे ज्यादा जो है डेवलप हुआ है, जैसे मद्रास है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो इन राज्यों में ज्यादा ये किया है, बाकी राज्यों में उतना प्रोग्रेस नहीं किया करके। अभी स्ट्रक्चर ऑफ हाउसिंग सोसाइटी यहाँ पे देखिए 3 स्ट्रक्चर है, नेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन, स्टेट लेवल कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन और प्राइमरी लेवल, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशंस भी है। प्राइमरी लेवल जो है सोसाइटी और मेंबर, ऐसा हम लोग देख रहे हैं। नेशनल लेवल फेडरेशन 1969 में चालू हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एविलेशन के अंतर्गत। मेन फंक्शंस, इसका मेन कार्य क्या है, कोऑर्डिनेट एंड गाइड द मेंबर्स इन प्लानिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, मतलब समन्वय करना और सजेशन देना है कि क्या है हाउसिंग सोसाइटी को चालू कैसे कर सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल को प्रोक्योर करना, सप्लाई करना, पब्लिकेशन करना, गवर्नमेंट के साथ और अदर एजेंसी के साथ लाइजनिंग करना, और हाउसिंग सोसाइटी के बारे में ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हाउसिंग सोसाइटी या बुक कीपिंग, ये सभी चीजें के लिए क्या कर रहा है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का प्रोग्राम जो है नेशनल लेवल फेडरेशन कर रहा है। वैसे ही सेम लेवल जो है स्टेट लेवल फेडरेशन कर रहा है। स्टेट लेवल फेडरेशन क्या करता है, अगर किसी को हाउसिंग सोसाइटी बनाना है तो उसके लिए फंड अरेंजमेंट करना इंडिविजुअल को जो मेंबर है, और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करना, प्रोक्योर करना, टेक्निकल फाइनेंशियल एंड लीगल मैटर में क्या करना है, गाइडेंस और असिस्टेंस देना। और प्राइमरी लेवल हाउसिंग सोसाइटी को क्या है, लैंड सिक्योर करके देना और डेवलपमेंट करने के लिए मदद करना। अपेक्स फेडरेशंस और अदर फाइनेंसिंग एजेंसी के साथ जो है मिलके फाइनेंशियल असिस्टेंस करना। और क्या कर रहा है काम ये, जैसे कंस्ट्रक्शन करने के काम, अलॉट करने के काम, हाउसिंग को मैनेजमेंट करने के काम कर रहा है। प्राइमरी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे मैंने बात किया था, जैसे फ्लैट ओनर एंड प्लॉट ओनर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। रेसिडेंशियल हाउसेस को मतलब सोसाइटी को फॉर्म करके, जैसे मैंने बताया था, बिल्डर ने बिल्डिंग बना दिया, लोगों को भेज दिया है, तो उस वक्त सभी जो, अगर हमारे इधर 110 अगर वहां पे फ्लैट्स है, तो ये 110 लोग मिलके क्या करेंगे, अपना खुद का जो है सोसाइटी फॉर्मेशन करेंगे। और साथ में लैंड, कभी कभी लैंड लेना, कंस्ट्रक्शन करना भी काम करते हैं, लो कॉस्ट लोन दे देते हैं। और एम्प्लॉयज जो हाउसिंग सोसाइटी है, अभी हम देखते हैं कि मेट्रोपॉलिटन हाउसिंग सोसाइटी है, ये सभी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एग्जांपल ऑफ मतलब मेट्रोपॉलिटन हाउसिंग सोसाइटी या एम्प्लॉय हाउसिंग सोसाइटी। देखिए यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आप लोग, ओके, आपने सोचा कि अपना खुद का एक घर होना चाहिए, तो आपका जो फॉर एग्जाम्पल पूना डिस्ट्रिक्ट बैंक है, आपने क्या किया, आपके इधर जो 1000 लोग हैं उसमें से 500 लोग इंटरेस्टेड है, क्या है, घर बांधने के लिए, आपके पास घर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं एम्प्लॉय हाउसिंग सोसाइटी के बारे में बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जैसे हमारे इधर देखिए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में महाड़ा वगैरह आ जाता है ना, वैसे ही तो ये आप लोग क्या करेंगे, म्युनिसिपल को अप्रोच करोगे और आप पूछ सकते हो कि हमें जमीन चाहिए, हमारे इधर 500 लोग मेंबर है, अपना एम्प्लॉयज है,
हम अपना खुद का जो है घर मतलब अपने लिए घर के लिए जगह चाहिए, तो अगर कहीं पे जगह है तो मतलब पुणे का सराउंडिंग में कुछ जगह है तो हमें दे दीजिए। तो जो भी फीस रहेगा पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में या नियर, अगर अगर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं आ रहा है, ग्राम समिति में आ रहा है, तो ग्राम में जाके उस ग्राम पंचायत में जाके मिलेंगे, जहाँ पे जो जमीन सेल पे है, जैसे गांव का सेल हो सकता है, तो गांव का जमीन सेल हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप परचेस कर सकते हो 500 लोग मिलके, 500 पीपल। और उसके बाद क्या करोगे, हाउसिंग सोसाइटी किसके नाम पे रहेगा, यानी खुद का नाम पे बिल्डिंग रहेगा, बट आप क्या करोगे, नाम जो है पूना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी करके आप वहां पे सोसाइटी चालू कर सकते हो। वहां पे लैंड लोगे एकत्रित, तो पैसा क्या होगा, कम एकत्रित मतलब कम होगा। आप अगर 2 करोड़ 3 करोड़ में मिल रहा है, तो 500 लोगों में आप उसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, प्लॉट साइज के हिसाब से तो क्या होगा, बहुत ही कम आ सकता है। तो ये ऐसा एक एग्जाम्पल में बोल। अभी हम बात करेंगे इनपुट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इनपुट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन कौन सा आएगा, फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है। फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव में देखिए, भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 कोऑपरेटिव फर्टिलाइजर्स है, एक है इफको, दूसरा जो है क्रिप्को। इफको मतलब क्या हुआ, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स, इंडियन फार्मर्स, लिखिए आप कहीं ना कहीं तो लिखिए आप, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स। मैं बाद में इसका वेबसाइट भी मैं आपको दिखाती हूँ। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव जो है चालू हुआ है 1967 में, रजिस्टर्ड हुआ है 1967 में। बाद में ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत 1984 और 2002 के जो हिसाब से रजिस्ट्रेशन हुआ। इसका मेन काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर को, खाद को उत्पादन करना और उसका वितरण करने के काम इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कर रहा है। इसके लिए मेंबरशिप कहाँ कहाँ से है, नेशनल लेवल कोऑपरेटिव से, स्टेट लेवल एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव मेंबर सोसाइटी है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी इसका मेंबर है। इसका मेन काम क्या है कि जो ग्रामीण भारत में जो खत है, वो खत को पूरा करने के काम कर रहे हैं। ई सर्विसेज जो है दे रहे हैं, ई कॉमर्स का फैसिलिटी दे रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा नैनो यूरिया, नैनो क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर, इनका एक बहुत ये है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन देने के काम जो फेस मैनर में कर रहे हैं। मेन जो फंक्शन है फर्टिलाइजर का उत्पादन करना है, एग्रो इनपुट वगैरह डोर स्टेप तक पहुंचाना है, और फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करना है, और कोऑपरेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत काम कर रहे हैं। उनका खुद का ट्रस्ट है कोऑपरेटिव रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट करके, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है शेतकरी को दे रहे हैं, और 235 ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं। हर साल का जो है इनका प्रोग्राम अलग अलग रहता है। स्टोरेज कम कम्युनिटी सेंटर वगैरह जो है ये बनाते हैं, और ग्रामीण और खेती अभिवृद्धि के लिए बहुत सारा प्रोग्राम उन्होंने किया है। 2010-11 में उन्होंने सेव द सॉइल करके कैंपेन चालू किया था, और वेरियस एक्टिविटी ले रहा है। शेतकरी का एजुकेशन ट्रेनिंग का प्रोग्राम कर रहा है। इनका 44 स्पेशल प्रोजेक्ट है, जैसे एग्रीकल्चर में सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। और इनका यूजुअली जो है अलग विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम्स है, अलग अलग विलेज अडॉप्शन मतलब क्या होगा, विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम में
उस विलेज को, उस गांव को अडॉप्ट किया जाएगा, वहां पे पूरा का पूरा डेवलपमेंट करके देते हैं। बैलेंस्ड फर्टिलाइजर प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रमोशनल प्रोग्राम्स कर रहे हैं, सेल पॉइंट जैसे पर्सनल ट्रेनिंग है, फील्ड डे है, फार्मर्स मीटिंग, क्रॉप सेमिनार, सीड प्रोडक्शन, सॉइल, ये सभी कर रहे हैं। और इफको किसान सेवा ट्रस्ट है, इसके द्वारा जो भी रिहेबिलिटेशन है, नेशनल कैलेमिटी में अगर कुछ होता है तो उसके लिए भी ये मदद करते हैं। मेडिकल अटेंशन नीडी पुअर फार्मर्स के लिए दे रहे हैं। इनके कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड है जो मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए उनका अभिवृद्धि के लिए काम कर रहा है। इनका जो है न्यू एरिया जो देखिए, वुमन इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी, इंडस्ट्री केमिकल सेगल है, जॉर्डन में है, किसान इंटरनेशनल फिजी में है, इंडिया में इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस है, इंडियन पोटैश लिमिटेड है, इफको किसान संचार लिमिटेड है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड इनका है, इफको किसान एसईजेड लिमिटेड है, इफको किसान लॉजिस्टिक लिमिटेड है, इफको बाजार ई बाजार है, सिक्किम कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड, एग्वार प्रोसेसिंग सोसाइटी है, सीएन इफको प्राइवेट लिमिटेड है। इनका सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत बहुत सारा प्रोग्राम करते हैं। जैसे अभी मैं बोल रही थी ना, फ्लड हो गया या ड्राउट आ गया तो उस वक्त जो है रिहेबिलिटेशन करने के काम करते हैं। प्रमोशन ऑफ फार्म फॉरेस्ट्री एंड रिक्लेमिनेशन वेस्टलैंड, मतलब जहाँ पे वेस्टलैंड और ये रहेगा, आपने एनवायरमेंट में आपने पढ़ा होगा ड्राई लैंड डेवलपमेंट एंड वेस्टलैंड डेवलपमेंट, वहां पे जो है फॉरेस्ट्री प्रोग्राम करते हैं, तो उसके लिए भी ये प्रमोशन कर रहे हैं। ट्रेनिंग एक्टिविटी, फार्मर का ट्रेनिंग एक्टिविटी है, और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। फार्मर एफएससी करके फार्मर सर्विस सेंटर से फ्री इंश्योरेंस, जो फार्मर्स है उनके लिए फ्री इंश्योरेंस का प्रोग्राम है इनका। एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और एम्प्लॉय के बारे में कंसर्न भी है यहाँ पे। अभी मैं कृषक भारतीय कोऑपरेटिव चालू करने से पहले मैं आपको इफको का जो है वेबसाइट दिखाती हूँ, आप देख लीजिए। इनका जैसे नैनो यूरिया है, अलग अलग जो है आया है। एक देखिए आप, ये वेबसाइट है इफको का। अलग अलग इनका सोशल, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत में बोल रही थी, और इनका देखिए अलग अलग इन इफको का प्रोडक्ट देखिए, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, ये जो है देखिए, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक एंड बायो ये है, देन नैनो फर्टिलाइजर है, ये अभी बहुत चल रहा है नैनो फर्टिलाइजर के बारे में।
डिटेल में जो है ना आप देख सकते हो इन इफ्को का जो भी वेबसाइट में अगर जाएंगे तो आप देख सकते हो। और फार्मर के लिए जैसे मैंने बताया था फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, अलग अलग इनिशिएटिव फार्मर के लिए, शेतकरी के लिए अलग अलग डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया था ना विलेज अडॉप्शन प्रोग्राम है, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन होता है। देन साइबर धवास एंड किसान संचार करके उन्होंने चालू किया है। सेव द सॉइल कैंपेन चालू किया है, अवेयरनेस सेव द मतलब फर्टिलाइजर इफको चेयर इन इंस्टीट्यूशन ये किया है। तो ये सभी जो चीजें इफको अपना इसके हिसाब से क्या कर रहा है, यहाँ पे काम जो है यहाँ पे कर रहा है। अभी अपना इफको जो है कृषक भारतीय कोऑपरेटिव है। क्रिप्को जो है कृषक भारतीय कोऑपरेटिव है। ये भी फर्टिलाइजर का जो सेल का काम कर रहा है। ये इसका जो मिशन अभी हम बात करते हैं, मैं पहला क्रिप्को का मैं ये दिखाती हूँ वेबसाइट और बाद में हम अपना ये चल देखिए कृषक भारतीय कोऑपरेटिव है। 21-22 में यहाँ पे देख रहे होंगे 22.8 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन का यूरिया का हुआ है। अमोनिया का प्रोडक्शन 13.29 लाख हुआ है। मेंबर कोऑपरेटिव इनका है 9,466 पूरा भारत का। बायो फर्टिलाइजर उन्होंने किया है 8.58 मेट्रिक टन का जो है बायो फर्टिलाइजर है। सर्टिफाइड सीड का उत्पादन भी कर रहे हैं ये। तो 21-22 में 1.89 लाख क्विंटल जो है उन्होंने ये किया है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप फार्मर सर्विसेज प्रोग्राम जो है, अलग अलग फार्मर सर्विसेज है। इनका कृषक भारत सेवा केंद्र है, परामर्श केंद्र करके है, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी इनका, और अलग अलग जो है काम ये कर रहे हैं। इनका अगर प्रोडक्ट देखते हैं देखिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, सीड है, पोटैश है, ये अलग अलग नीम कोटेड यूरिया, ये सभी जो है ये अब ये काम कर रहे हैं। और कोऑपरेटिव के लिए क्या कर रहे हैं, कोऑपरेटिव ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनका अलग अलग कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के आधार पर जो है ये चल रहा है। अभी ये जो कृषक भारतीय कोऑपरेटिव ये कब चालू हुआ और साथ में इसका कार्य क्या है वो आज देख लेंगे। कृषक भारतीय कोऑपरेटिव जो 1980 में, देखिए इफको होने के बाद भी, क्योंकि इफको को पूरा भारत का जितना शेतकरी है उस शेतकरी के लिए फर्टिलाइजर जो चाहिए वो सभी उनसे पूरा नहीं हो रहा था, तो सेकेंड लेवल पे कृषक भारतीय कोऑपरेटिव का चालू किया गया है 1980 में। नेशनल लेवल सोसाइटी जो नेशनल लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अंतर्गत ये चालू हुआ है। और विजन अगर देखते हैं तो वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन जो बनना है फार्मर और कम्युनिटी के लिए, जो मैक्सिमाइज देयर रिटर्न, मतलब फार्मर को अच्छा से अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, एग्रीकल्चर इनपुट, रूरल नीड बेस्ड प्रोडक्ट जो है ये कर रहे हैं, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, और इनका मिशन एंड विजन अलग है। देन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है अगर देखते हैं, कोऑपरेटिव सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करना है, और इनका मार्केट शेयर जो है यूरिया का जो एनहांस द इंस्टॉल कैपेसिटी टू इंक्रीजिंग इट्स मार्केट शेयर है, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन प्लांट एंड मशीनरी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। इन्होंने और भी सेक्टर में उन्होंने अपना बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन किया है, जैसे पावर है, पोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल, रूरल रिटेल में भी किया है।
मॉडर्न फार्मिंग एंड इम्प्रूविंग फार्मर्स लाइवलीहुड जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए किया है। और जैसे शिक्षण देने का, ट्रेनिंग देने का काम भी फार्मर को, जो ट्रेनिंग देने का फ्री फैसिलिटी जो है, जैसे सॉइल टेस्ट है, न्यूट्रिएंट्स है, इरिगेशन ऑफ वाटर है, ये सब ये कर रहे हैं। इसका मेंबरशिप कौन कौन होंगे? प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेटिव फेडरेशन है, नेशनल लेवल कोऑपरेटिव से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनसीडीसी इसका जो है मेंबर है। मेन फंक्शन अमोनिया, यूरिया, आर्गन एंड बायोफर्टिलाइजर का उत्पादन करना है। और जो फार्मर को क्या है, डोर स्टेप में उनको खत, सीड्स, बायोफर्टिलाइजर मिलना चाहिए। उसके लिए फार्मर के लिए, जो शेतकरी है उसका एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देने के काम कर रहा है। मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर रहे हैं। बहुत सारा जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कर रहे हैं। खेती के लिए किसान मेला है, फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन है, फील्ड डे है, कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। तो अलग अलग हिसाब से उन्होंने ये किया है। और कृषि परामर्श केंद्र करके नोएडा में उन्होंने एक चालू किया है, जो फ्री कंसल्टेंसी जो है अपना जो शेतकरी को देता है फार्म रिलेटेड इशू के बारे में। और नोएडा में इनका जो है टेस्टिंग लेबोरेटरी है, सॉइल टेस्टिंग एंड न्यूट्रिएंट और इरिगेशन वाटर टेस्टिंग का भी होता है। और किसान आपद निवारण बीमा योजना करके एक फ्री इंश्योरेंस जो है शेतकरी को दे रहा है। कोऑपरेटिव सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करना है। क्वालिटी, सीड क्वालिटी, सीड का उत्पादन कर रहा है, इसलिए क्वालिटी ऑफ सीड प्रोडक्शन भी होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ग्रामीण विकास ट्रस्ट के अंतर्गत ये क्या है, ग्रामीण अभिवृद्धि में काम कर रहे हैं। इनका प्रोडक्ट जैसे मैं हमने वेबसाइट में ऑलरेडी दिखा है, नीम कोटेड यूरिया, अमोनिया, बायोफर्टिलाइजर, आर्गन एंड सीड्स है। और प्रोडक्शन अलग अलग हम देखते हैं। और इनका जो देखिए लॉजिस्टिक बिजनेस में है, ओमान इंडियन फर्टिलाइजर कंपनी के साथ ये करके है, पावर सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में है। और ये सभी अलग अलग इसमें जो है ये अपना बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन किया है। सर्विसेज, फार्मर सर्विसेज दे रहे, कृषक बचाव सेवा केंद्र है, कृषक कृषि परामर्श केंद्र है, सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट दिया जाता है और प्रमोशनल प्रोग्राम शेतकरी के कर रहा है। इनका आगे जो अप्रोच अगर देखते हैं, मार्केट रिस्क को कम करना है और सिंगल एक डाइवर्सिफिकेशन, सिंगल प्रोडक्ट मिक्स कर रहे हैं। और मेक अवेलेबल और एसेंशियल एग्रो इनपुट फार्मर कृषि भारतीय सेवा केंद्र में सभी मिलना चाहिए, ऐसा देखना है। और ये बिजनेस जो है अलग अलग एरिया में ये मतलब अपना जो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, जैसे टेलीकॉम, रूरल, रिटेल, कंटेनर स्टेशन वगैरह जो है इसमें कर रहे हैं। देन पावर, एलएनजी टर्मिनल, पोर्ट एक्शन अलग में भी अपना बिजनेस ये कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका कृषक भारतीय कोऑपरेटिव। अभी हम बात करेंगे सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जी क्या है, अगर हम देखते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सर्विस कोऑपरेटिव, जहाँ पे वर्कर है, प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर है, तो इन सबको क्या होना चाहिए कि वो जो भी है जैसे प्रोड्यूस, प्रोडक्ट, सर्विस, ये सभी जो है सफिशिएंट मार्केट में मिलना चाहिए विदाउट एनी इंटरप्शन। और नंबर ऑफ डे मतलब अगर 7 दिन सबको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। क्वालिटेटिव कंज्यूमर गुड्स रेम्यूनरेटिव प्राइसेस मिलना चाहिए। क्वालिटेटिव कंज्यूमर गुड मतलब अच्छा जो खाने का चीज जो है अच्छा प्राइस में मिलना, अच्छा मतलब ज्यादा नहीं है, सस्ता में भी अच्छा सा क्वालिटी मिलना चाहिए। और क्या कर रहे हैं कि अपना मेंबर का जो कैपेसिटी जो है, मतलब ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को देखते हुए ये जो है क्या कर रहा है, सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रहे हैं। मतलब कल्चरल एस्पिरेंट मेंबर एज वेल एज स्टेक होल्डर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी सर्विस कोऑपरेटिव में कौन कौन सा आता है? एक है होटल्स कोऑपरेटिव, ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव, हॉस्पिटल कोऑपरेटिव, ये सभी जो है सर्विस कोऑपरेटिव में आता है। पहला हम होटल कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो होटल कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, जहाँ पे जो मतलब जैसे टूरिंग प्लेस है या जहाँ पे डिमांड है वहां पे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू हो रहा है।
जैसे रेस्टोरेंट चालू करना, केटरिंग सर्विस चालू करना, ये सभी होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉफी वर्कर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होटल कोऑपरेटिव में है। ये जो चालू हुआ था कि ये इंडियन कॉफी वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, जो एकेडमिशियन थे, ये सब मिलके इसको चालू किया था। इंडियन कॉफी वर्कर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर रहा है? ये दिल्ली में है, इज वन ऑफ द सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया। बहुत सारा ब्रांचेस है इनका, मेन कोऑपरेटिव बेस पे काम कर रहा है, और सभी कंट्रोल बाय, मतलब उसका वर्कर ही, ये मतलब जो वर्कर है वही ओनर है। मेंबरशिप अगर देखते हैं तो ये मेंबरशिप एम्प्लॉय सोसाइटी है। न्यू मेंबर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मतलब नहीं ले रहे हैं, और पूरा का जो भी है यहाँ पे सोसाइटी में पूरा कंट्रोल उन्हीं का रहेगा। वर्कर पार्टिसिपेशन जो है ये है, मतलब एक वर्कर यानी सभी कामगार मिलके ये सोसाइटी चालू किया, होटल कोऑपरेटिव सोसाइटी। डिपार्टमेंट इनका अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे काउंटर, कॉफी सेक्शन, सर्विस सेक्शन, पैंट्री सर्विस, और क्या है इनका फुल सेक्शन ऑफ फ्यूजन सेक्शन है, बेनिफिट टू एम्प्लॉय, ये सभी हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्पेशली हॉस्पिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी है केरला में ज्यादा, केरला एंड कर्नाटक में बहुत सारा हॉस्पिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इवन महाराष्ट्र में भी कोऑपरेटिव हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हॉस्पिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आपने सोलापुर का अपना अश्विनी हॉस्पिटल आप जानते हैं, ये भी कोऑपरेटिव बेस पे है। अश्विनी हॉस्पिटल, अश्विनी हॉस्पिटल कोऑपरेटिव जो है वो अपना हॉस्पिटल कोऑपरेटिव में आता है। क्या है ये? मतलब डॉक्टर, नर्सेस और सभी मिलके क्या किया, अपना हॉस्पिटल कोऑपरेटिव चालू किया था। और कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका अपना एरिया में हॉस्पिटल्स नहीं है, तो आप शेयर होल्डिंग करके आप सभी मिलके हॉस्पिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी आप चालू कर सकते हैं, अपना जो भी सराउंडिंग लोग है उनके मदद के लिए, और आप बाद में डॉक्टर वगैरह अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा जो है हॉस्पिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसा है, डॉक्टर, नर्सेस या बाकी जो लोग मिलके क्या करेंगे, अपना ही खुद का हॉस्पिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू कर सकते हैं। मेन क्या है, अफोर्डेबल प्राइसेस, मतलब लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस में हेल्थ केयर मिलना चाहिए। अभी केरला 1980 में हॉस्पिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी में एंट्री किया था। आज मॉडर्न हॉस्पिटल आप देख रहे होंगे, और इवन केरला में एक मेडिकल कॉलेज भी क्या चालू किया है, कोऑपरेटिव बेसिस पे चालू किया है। जैसे मैंने बताया था, हॉस्पिटल कोऑपरेटिव कैसे चालू कर सकते हैं, 3 वे से। एक है डॉक्टर एंड अदर प्रोफेशनल हेल्थ सर्विसेज मिलके, हेल्थ केयर सर्विसेज वाला मिलके अपना हॉस्पिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी बायलॉ वगैरह बना के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वोटिंग, मतलब वो सभी उन्हीं के रहेंगे। दूसरा जो है कोऑपरेटिव इन कस्टमर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जनरल पब्लिक, जैसे मैंने बताया था, जनरल पब्लिक मिलके हॉस्पिटल कोऑपरेटिव चालू कर सकते हैं। तीसरा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है रीजनेबल, मतलब एक हॉस्पिटल चालू किया और रीजनेबल इसमें लोगों को ये सेवा देने लगे, तो वो प्रकार की है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, जो लोग आते हैं उनको अच्छा में ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, अफोर्डेबल कॉस्ट है। आज अगर आप देखते हैं किसी डॉक्टर के पास अगर पूना में जाते हैं तो मिनिमम कितना देना पड़ता है, फॉर जनरल चेकअप के लिए आपको 350 रुपए तो देना ही पड़ता है। तो अफोर्डेबल प्राइस में, यानी कम से कम दाम में लोगों को फैसिलिटी मिलना चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी, वो देखने के काम हॉस्पिटल कर रहा है। और मेडिकल जो एडवांस्ड मेडिकल कैपेबिलिटीज, मतलब मल्टी स्पेशल और अच्छा सा फैसिलिटी मिलना चाहिए। देन मेडिकल सेंटर से एक्सेलरी यूनिट है, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी चालू किया करते हैं, इम्यूनिटी प्रोग्राम को चालू करते हैं, बुकलेट्स वगैरह, लिफलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं रिगार्डिंग मेडिकल लिटरेचर, और रिसर्च सेंटर भी है। देन पैरामेडिकल भी चालू कर सकते हैं, जैसे नर्सिंग, फार्मेसी और लैब टेक्नीशियन वगैरह। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है कहाँ से मिलेगा, जैसे शेयर कैपिटल हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लोन है, ग्रांट है, इन सब से मिलता है। और है इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप करते हुए क्या है, हॉस्पिटल कोऑपरेटिव चलता है।
अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी है, चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट दिलवाना है, डोनेशन वगैरह कलेक्ट करके लोगों को मतलब स्पेशली बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को देना है। देन जो अल्कोहल और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो है चालू करते हैं, फैमिली काउंसलिंग सेंटर है, आफ्टर केयर सेंटर है, ये सभी जो है ये कर रहे हैं। अवेयरनेस कैंपेन रिगार्डिंग हेल्थ, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप, ब्लड ग्रुप डिटेक्शन कैंप, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह है। और यहाँ पे जो हॉस्पिटल कोऑपरेटिव चालू किया जाता है केवल मेंबर के लिए भी नहीं है, अदर पब्लिक के लिए भी रहेगा, बट प्रियोरिटी किसको मिलेगा, जब रूम का अलोकेशन होगा तो अपना मेंबर के लिए ये रहेगा। यहाँ पे कुछ पूछना है आपको? तो नेक्स्ट जो है टूरिज्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। टूरिज्म कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आजकल बहुत जोर से चल रहा है, जैसे ऑलरेडी है बट इसको और भी बढ़ोतरी करना है। जहां जहां टूरिस्ट प्लेसेस है वहां पे टूरिज्म कोऑपरेटिव्स, इसका काम क्या है, जैसे व्हीकल अरेंजमेंट करके देना, होटल, केटरिंग सर्विसेज, ये सभी जो चीजें हैं, एंड इवन स्टे अरेंजमेंट, ये सभी जो चीजें हैं टूरिज्म कोऑपरेटिव का है। टूरिज्म कोऑपरेटिव में यूजुअली यहाँ पे लोगों का मतलब जॉइंटली ओल्ड एंड डेमोक्रेटिकल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। टूरिज्म कोऑपरेटिव का क्या है, हॉस्पिटैलिटी, गेस्ट को हॉस्पिटैलिटी देना, डोमेस्टिक और एक्सोटिक सीजन को जो है पीस ये करना, वैल्यू एंड नेचुरल रिसोर्सेस को ये करना, प्रिजर्व करना वगैरह है आ जाएगा। और जो लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के काम भी कर रहा है। और कल्चर, हेल्थ, एथिकल एंड एथिक टूरिज्म जो है यहाँ पे अपना प्राइमरी स्टेक होल्डर को दे रहा है। टाइप्स ऑफ टूरिज्म अगर देखते हैं, एक है एक्सक्लूसिव कोऑपरेटिव और दूसरा जो है अनदर फॉर्म ऑफ टूरिज्म कोऑपरेटिव। एक्सक्लूसिव कोऑपरेटिव मतलब कैसा होगा, यहाँ पे सोसाइटी इनिशियल पीरियड में कुछ कुछ जो है वो करेंगे और बाद में मल्टीपल क्लासेस सब क्लास के लिए ये एक्सटेंड करेंगे सिंगल पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल टूरिज्म कोऑपरेटिव में कैसे होगा, व्हीकल अरेंजमेंट करके देना या होटल अरेंजमेंट करके देना, ये भी हो जाएगा। अनदर फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी टूरिज्म में मल्टीपर्पज क्या होगा, अपना मेंबर को कॉटेजेस, केटरिंग सर्विसेज, हेल्थ टूरिज्म। आजकल आप हेल्थ टूरिज्म का आपने सुना होगा, हेल्थ टूरिज्म मतलब क्या है, जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए हेल्थ टूरिज्म हो सकता है। दूसरा जो है अपना भारत का हेल्थ टूरिज्म में आगे क्या है, बहुत ही हो रहा है। जैसे बाकी का कंट्री में हेल्थ के लिए ज्यादा मतलब अगर कुछ बीमारी आता है या कुछ ऑपरेशन करना है तो उस वक्त ज्यादा पैसा देना पड़ता है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में सस्ते में होता है, सस्ते मतलब कंपैरेटिवली बहुत कम दाम में हो जाता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग बाहर के देश वाले भी क्या करते हैं, अपना इधर आके अपना हेल्थ का सर्विसेज लेके जाते हैं। तो वो टाइप का भी जब आएंगे हेल्थ टूरिज्म के लिए, तो उस वक्त क्या है, जो सर्विसेज देने के काम भी क्या करेगा, ये कोऑपरेटिव बिजनेस भी रहेगा। टूरिज्म कोऑपरेटिव में हम लोग देखते हैं कॉप टूर करके, कॉप टूर ये 55 मेंबर का है। ये मेनली इसका काम है टिकटिंग करना, जो भी टूरिस्ट जाते हैं, और साथ में प्रोफेशनल सर्विसेज भी दे रहे हैं कॉप टूर में। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव टूर पैकेज हो सकता है, ट्रांसपोर्ट, रूरल टूरिज्म है। तो इन सब के लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे कॉप टूर जो है बहुत ही मदद कर रहा है। अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ और कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो है 1945 में द कोऑपरेटिव प्लानिंग कमेटी उन्होंने एक ये किया है कि भारत में इतना आर्थिक प्रगति होने के बाद भी गांव लेवल पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, ट्रांसपोर्ट सोसाइटी चालू किया गया है। मैं इसके लिए बेस्ट एग्जांपल बहुत सारा जो जैसे पंजाब है, हरियाणा, इवन महाराष्ट्र में भी ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जैसे कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, जैसे डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो डेयरी यूनियन है। तो डेयरी यूनियन क्या कर रहा है कि कोऑपरेटिव संस्था के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन मतलब दूध का जो कलेक्शन करने के लिए व्हीकल की जरूरत है तो वो उपयोग वो कर रहा है। सेकेंड जो है ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव,
जैसे शुगर का जो होता है, शुगर कट करके मतलब शुगर केन कट करके शुगर फैक्ट्री तक लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वो भी कोऑपरेटिव बेसिस पे जो है यहाँ पे चल रहा है। और एक सर्विसमैन को आपने पुणे में देखा होगा कि एक सर्विसमैन ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब जैसे अभी पूना में आप देखते होंगे कि बहुत सारा जो है कंपनी के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देना है। तो हमारा पूना में क्या हो रहा है कि एक सर्विसमैन ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू हुआ है, तो वो बस फैसिलिटी वगैरह देने के काम भी कर रहे हैं। तो ये सोसाइटी जो है चालू हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत 1958 में, ताकि इनका उद्देश्य ऐसा था, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए मोटर व्हीकल या बाकी ये देखे उनको ये करना है। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर देखते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह खुद ही रहेंगे, मेंबर ही खुद ही रहेंगे, और उनको गवर्नमेंट का एजेंसी से वो काम करेंगे। एंड प्रोफेशनल टेक्नीशियन ये जो है सभी मिलके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पे क्या होगा, जॉब सिक्योरिटी रहेगा। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल कर्नाटका सहकार सार्गे करके है, बट अभी वो बंद हो गया है। पहला था क्या किया है कि बसेस यानी ग्रामीण लेवल पे बसेस जो है नहीं चलता था। ग्रामीण प्रदेश में इंटीरियर ग्राम में जो है बसेस नहीं चलते थे, स्पेशली शिवमोगा एंड चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में। तो उस वक्त एक बस सर्विस था शंकर ट्रैवलर्स करके। तो वो ओनर लॉस में गया, तो वो बोला कि मैं अभी क्या करूंगा, ये बस में सेल करने वाला हूँ। तो उस वक्त जो बस कंडक्टर एंड ड्राइवर्स थे, तो उन्होंने क्या किया, खुद वो बसेस ले लिया और खुद का जो है ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू किया, सहकार सारगे करके। तो वहां पे ओनर भी वो खुद है एंड वर्कर भी खुद है। तो ये जो है हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है व्हीकल का जो है वहां पे वर्कशॉप है, स्पेयर पार्ट्स है, सेल डेपो है, वो सभी जो वहां पे रहेगा एक ही जगह पे, ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय रहता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। तो ये जैसे बिजनेस व्हीकल हो सकता है या अपना लोकल जो है सर्विस भी हो सकता है। अभी एट नेशनल लेवल पे अगर हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव का, नेशनल फेडरेशन ऑफ टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया है, NFTC। तो ये क्या कर रहा है, मेजर जो सेगमेंट जो है वर्ल्ड क्लास ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड करना है, कोऑपरेटिव बेसिस पे काम करना है करके इन्होंने काम चालू किया है। और 16 फेडरेशन है पूरा कंट्री में, और एम्प्लॉयज भी यहाँ पे है। ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव इंडिया फाउंडेड इन 1958। ये जो है वन मैन वन ट्रक आधार पर हुआ है। इसका जो है भाई श्री प्रभु दयाल जो है कलकत्ता में चालू किया था। गुड़गांव में इसका ये है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करके, इन्होंने लॉजिस्टिक सप्लाई चेन ये सभी जो चीजें यहाँ पे कर रहा है। स्टेट लेवल पे सहकार सिंधु डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक, जैसे मैंने बताया था आपको, सहकार सिंधु कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ ये जो है इन्होंने चालू किया था। रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू हुआ है, जैसे मैंने बताया था जो 1981 में 80 बसेस थे, 300 इंडिविजुअल थे, 73 प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर थे। तो 65% ऑफ ये स्पेशली चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में मैंने बताया था ना शंकर ट्रैवलर्स, देन उसको कन्वर्ट किया गया है अपना कोऑपरेटिव जो ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव में, तो इन्होंने चालू किया था। और अंबाला सर्विसेज एक्स सर्विसेज मैन का ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजाब 1947। तिरुवनल्लूर ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव एम्प्लॉय कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी मल्टी स्टेट है, ये 1984 में चालू हुआ है। केरला स्टेट ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है त्रिवेंद्रम में चालू हुआ है। और एक हमारा इधर है महाराष्ट्र में परभणी ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये महाराष्ट्र में है। इसका प्रॉब्लम्स क्या है, अगर पूरा का अगर देखते हैं ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का समस्या क्या है।
देखिए पूरा कंट्री में अगर देखते हैं वाइडनिंग मतलब रोड हो गया है, व्हीकल्स का ये है, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ओपन अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। और बहुत सारा जो है ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव अपना बहुत ही कम है और उसका डेवलपमेंट की जरूरत है। देन ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट स्कूल, मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव कैसे चालू करना है, क्या करना है, ये जरूरत है। तो इसके साथ जो है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। किसी को यहाँ पे क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मॅडम, हाँ बोलिए। असाइनमेंट जे लिहून दिलेले आहेत, आता तुम्ही मग